आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज यूपीएससी की जानिब से रिज़ल्ट मुश्तहर हुआ और कुपवारा की ज़बरदस्त बात रही है कि यहाँ से 2 कैंडिडेट्स ने आज इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। हमारे साथ इस वक्त नादिया मौजूद है जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आया किन हर्डल्स और उनका पहला रिएक्शन। नादिया, आपका खैर मक़दम है हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी आपको मिली है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इस रिज़ल्ट का सभी को इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था। ऑलरेडी डिले हो गया था, कोविड की वजह से इंटरव्यूज़ डिले हो गए थे, वो फाइनली हो गए और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो खुद रिज़ल्ट नहीं देखा, दूसरों से ही सुनने को मिला और अच्छा लगा सुन के। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आपकी जर्नी जो है वेयर फ्रॉम दैट स्टार्टेड? मैंने जो है स्कूलिंग अपनी यहीं से की, कुपवारा से ही की मैंने, और उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन किया वो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया। इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने पीजी नहीं किया, मैंने डायरेक्टली प्रिपेयर करना शुरू किया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 2018 में दिया। उसमें मैंने प्रीलिम्स ही पास नहीं हो पाया था मेरा सेकंड अटैम्प्ट में, लेकिन मैंने ऑल इंडिया रैंक 350 मिला है मुझे। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन सा रहा आपका इस एग्ज़ाम में? मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें रहता है, जो अलग रहता है, ऑप्शन रहता है, उसमें कोई भी कैंडिडेट कोई भी सब्जेक्ट जो है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनमें से कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकता है। तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था, तो क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट था, जबकि मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की थी, पर मुझे ज़्यादा इंक्लिनेशन उस सब्जेक्ट की तरफ था, तो मैंने वही चूज़ किया था। और जनरल स्टडीज़ जो था वो सब कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है, वो उसमें कोई ऐसे। Nadia, there is a perception which is in the society that to qualify this exam you need to be in isolation, that to be in Delhi. So what is your take on that? Does it need कि आपको दिल्ली जाके वहाँ पे प्रिपरेशन करनी होती है? क्या वो ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? ये है कि आइसोलेशन कुछ हद तक रहता है, कुछ हद तक ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेज इसमें बहुत। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, टू बी इन दिल्ली, दैट इज नेसेसरी। दिल्ली का मैं नहीं कहूँगी कि दिल्ली में ही रहना ज़रूरी है, पर यह है कि जहाँ भी आप रहें आपको वहाँ पे अच्छा सा पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। थोड़े आपको, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स उतने थोड़े बहुत कम रखने पड़ते हैं आपको, थोड़ा बहुत, क्योंकि अच्छा सा माहौल होना चाहिए पढ़ाई का। कहीं भी जहाँ आपको माहौल मिल रहा है आप वहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और रुझान की हम अगर बात करें, एक और परसेप्शन की अगर हम बात करें, वो ये है कि कोचिंग का बड़ा इसमें रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनमें ये रुझान रहता है कि इसके लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या टेक होगी? क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड टू टेक कोचिंग, और व्हाट इज़ योर? मैं ये बोलूँगी कि कैंडिडेट्स क्योंकि हर तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, मेरा सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड था, तो हर कैंडिडेट की अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस होती है। तो मुझे जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मुझे थोड़ी बहुत फाउंडेशन मैंने बनाई थी, तो मुझे लगा था कि मेरे लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है, और मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए जो है कोचिंग नहीं की थी, बट मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो उसमें मुझे वीकनेस लगा था उसमें मैंने कोचिंग की थी। तो हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको जो हेल्प लेनी चाहिए। आपको ऑप्शनल में लेनी है, आप जनरल स्टडीज़ में लेनी है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पूरे सब्जेक्ट्स में कोचिंग लेते हैं, और आपको आई थिंक वही चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको वैसे। क्या डिड यू टेक कोचिंग? I took coaching for optional subject only. I didn't take coaching for general studies. जी। तो जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की अगर हम बात करें तो आपको खुद भी मालूम है कि बड़ा बैकग्राउंड ये इसका जो है कुपवारा का, तो रूरल एरिया है। यहाँ के जो लोग हैं बड़े पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं अक्सर बेशतर। अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जो लोग इस एग्ज़ाम को इसमें अपियर होना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। इनफैक्ट ये भी एग्ज़ाम जो है थोड़ा टफ है, बट आप अगर आप डेडिकेटेड हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आप इसको क्रैक करोगे। और इसमें फेलियर्स जो है इसमें आता जाता रहता है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो 5वें अटेम्प्ट में करते हैं, कोई लोग जो है 6ठे अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हो और आप लगोगे इसमें दिल जान से, तो आप एक ना एक दिन आप एग्ज़ाम पास करोगे। शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ नादिया बात कर रही थी। इनका ये मानना है कि आप अगर इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपकी डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अपने साथी शमी भट्ट के साथ तारिक रहीम, विलगाम, हंदवारा। It is a very proud moment for all of us.
کہ یہ پہلی لڑکی ہے فیمیل کینڈیڈیٹ جس نے اس پورے سب ڈسٹرکٹ جو ہندوارہ سب ڈسٹرکٹ ہے فرسٹ کینڈیڈیٹ ہے یہ فیمیل کینڈیڈیٹ جس نے آئی اے ایس کریک کیا. اس سے پہلے یہاں پر ایک اور بھی آئی اے ایس ہے، مطلب ہمارے عبدالغنی میر صاحب ہیں جو اس وقت اے ڈی جی پی ہیں، یا شاہ فیصل صاحب ہیں، باقی ہیں، لیکن یہ فیمیل فوک سے یہ فرسٹ لڑکی ہے جس نے یہ کیا، آئی اے ایس کریک کیا. تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، ہم سب خوش ہیں. تو میری طرف سے میں اپنے جو ہمارے یوتھ سے میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نادیہ بیگ کی طرح آپ بھی محنت کریں اور آگے بڑھ جائیں. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی لڑکی ہے تو شاید وہ نہیں کر پائے گی، جو بھی محنت کرے گا وہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ میری میسیج ہے ہمارے جو یوتھ ہیں جو اس وقت پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ میری ریکویسٹ بھی ہے، میسیج بھی ہے کہ وہ محنت کریں اور آگے بڑھیں.